पुराण के 74वें अध्याय में लिंगों का वर्णन करते हुए कहते हैं, खट्विदम लिंग मिथ्याहो दुर्व्याणां च प्रभेदता तेषां वेदा चतुर्युक्त चत्वारि संदिता शैलजं प्रथमं प्रोक्तं तद्विसाक्षात् चतुर्विधं द्वितीयं रत्नजं च तच्चं सप्तधा मुनिसत्तमा तृतीयं धातुजं लिंगमष्टधा परमेष्ठिता तुरीयं दारुजं लिंगम तत्तु कोडस्तुधूयते। हे त्रेत मुनियों, प्रथम प्रकार का लिंग पाषाण निर्मित, द्वितीय प्रकार का लिंग रत्न निर्मित होता है और शिव जी को तीसरे प्रकार का लिंग धातु निर्मित कहा गया है और 8 प्रकार का होता है। चौथे प्रकार का लिंग लकड़ी से बना होता है, वो 16 प्रकार का कहा गया है और 5वें प्रकार का लिंग मिट्टी से बना होता है जो 2 विभागों वाला होता है और 6ठे प्रकार का लिंग क्षणिक रंग वल्लवी निर्मित होता है, वो 7 प्रकार का कहा गया है। और आगे कहते त्रिप्रदम रत्नम लिंगम शैलजम सर्वसिद्धिदम धातुजम धनदम साक्षात् दारुजम भोग सिद्धिदम मन्मया चयो विप्रेन्द्रा सर्वसिद्धिं करुन्तुमं शैलजं चोत्तमं प्रोक्तम मध्यम चयो धातुजम। रत्न निर्मित लिंग लक्ष्मी प्रदान करने वाला, पाषाण निर्मित लिंग समस्त सिद्धियों को देने वाला, धातु निर्मित लिंग साक्षात धन को देने वाला तथा काष्ठ निर्मित लिंग भोग और सिद्धि को देते आए। हे श्रेष्ठ विप्रो, मिट्टी से बना हुआ पार्थिव शिवलिंग का जो पूजन करते हैं उनको समस्त प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है और पाषाण निर्मित लिंग उत्तम तथा धातु निर्मित लिंग मध्यम कहा गया है। ये लिंग पुराण के अंतर्गत वर्णन करते हुए कहते हैं, बहुधा लिंग भेदाचा न चयो समासता मूले ब्रह्मा तथा मध्य विष्णु त्रिभुवनेश्वरा। लिंगों के भेद बहुत से हैं। संक्षेप में यहाँ 9 प्रकार के लिंगों में मूल में ब्रह्मा, मध्य में तीनों लोकों के ईश्वर विष्णु तथा ऊपरी भाग में प्रणव संज्ञक महादेव रुद्र महतदातु विराजमान रहते हैं। लिंग वेदी महादेवी अंबिका है, वो सत रजतम तीनों गुणों से त्रिभुवों के युक्त रहती हैं। उन वेदी के लिंग की पूजा करनी चाहिए। उसमें मानो महादेव भगवती पार्वती का पूजन कर लिया। पाषाण निर्मित रत्न धातु निर्मित काष्ठ निर्मित पार्थिव अथवा क्षणिक जो भी लिंग हो उसे भक्ति पूर्वक स्थापित करके शुभ फल प्राप्त कर किया जाता है। सिद्धि विद्याधरारेन्द्र स्तूयमाना सुपूर्णात्मा देव दुन्दुभुवनेश्वरे भूर्भुवस्वर्महर लोकानुक्रमाद्रयो जनता परम तपा सत्यम पराक्रम्यम भाषयन्तो तेजसाम्। हे विद्याधरों, नागराज यक्षो वरुण यम कुबेर तथा इंद्रों द्वारा देवों की धुन से स्तुत करता हुआ भू भुआ स्व माँ जना तपा तथा सत्य लोगों को लांघकर अपने देश से प्रकाशित होता वो लिंग स्थापन आदि संबंध में रहते निहित स्वाधीन खड़क के शीघ्र ही ब्रह्मांड का वेदन करके निसंक भाव को प्राप्त हो जाता है। विधनाम चयो कृत्वाम तो स्कंदो मातम कुद्र गोचीर संकातम लिंगम चायता वैन्द्रा नृणाम तनुम समास्याय तो रुद्राम संशया दर्शना दर्शना सत्यम लभते निर्वतिम नराम। चंद्रकला से सही निर्मित बाणलिंग आदि की स्थापना करनी चाहिए। विधि पूर्वक लिंग बनाकर मनुष्य कार्तिकेय पार्वती सहित कुंद पुत्र का गाय के दूध के समान वर्ण वाले शुभ लिंग का स्थापित करे। ये मानव शरीर धारण करके भी रुद्र के रूप में स्थित रहता है, इसमें संदेह नहीं है। उसके दर्शन स्पर्श और पूजन मनुष्य मुक्ति को निश्चित प्राप्त कर लेता है। हे विप्रेंदो, तत्सम पूर्णिमायुक्तुम सम्ययुक्तैरपि शक्ते नयम विप्रेंद्रा तस्मादेतापे तथा सर्वेषां मृत्यानां दिव्यं वपुं शुभं सकलं भावना योग्यम योगिनाम्यो निष्कलम। मैं उसके पूर्ण का सम्यक वर्णन सैकड़ों युगों में भी नहीं कर सकता, अतः विधि पूर्वक लिंग को स्थापित करना चाहिए। सभी मनुष्यों के लिए प्रभु का सकल सगुण दिव्य तथा शुभ विग्रह भगवान शिव के योग्य भावना से पूजने योग्य है, किंतु योगियों के लिए निष्कल निर्गुण विग्रह भगवान योग्य हैं। ये लिंग पुराण के अंतर आप सभी के कल्याणार्थ मैंने आपको सुनाया। जो लिंग महापुराण में वर्णन है, हार हार